मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सभी बच्चे का अटेंडेंस बन गया होगा और आज हम पढ़ाई शुरू करने से पहले एक आपको नोटिस देना है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो नोटिस है एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, 2 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आप सभी बच्चों के लिए ये बात बतानी थी तो बता दिया। ऐसे तो अविनाश सर भी मतलब डाले हैं एक वीडियो, आप वो देख लीजिएगा। और मैं क्लास टीचर हूँ, सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग भी मैं बोल रही हूँ कि आप सभी बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है। और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं है ना, मतलब मोबाइल से पढ़ते हैं, तो वो सभी बच्चे अपने क्लासमेट्स या अपने स्कूलमेट्स यानी कि जो बच्चे आपके साथ आपके स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें बताइए। अगर वो आपके घर के आसपास हैं, आप उन्हें जानते हैं है ना, उनके कांटेक्ट में हैं, या फिर बहुत ऐसे बच्चे जो कि आप ही की क्लास में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो जो भी बच्चे आपके स्कूल के हैं, आप उनके कांटेक्ट में हैं, आपके वो दोस्त हैं, रिलेटिव है, जो भी है, आप सभी बच्चे उन सभी बच्चों को बताइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए एग्ज़ाम में अपेयर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए ज़ाहिर है आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये तो एग्ज़ाम की बात है कि सारी बातें उनको बताइएगा। तो आपका 2 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम 2 सेटिंग में होगा है ना, यानी कि एक सुबह 6 से 9 होगा और शाम में 7 से 9 होगा है ना। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम का टाइमिंग। और एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का, वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्वेश्चन सेंड किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपका तो नहीं होगा, आपके पेरेंट्स का होगा है ना, जैसे मम्मी पापा, तो जिसका भी व्हाट्सएप नंबर है ना, तो आप मम्मी पापा यानी कि मम्मी का है तो मम्मी का, पापा का तो पापा का, आपको व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर के नंबर पे सेंड करना है। तो अविनाश सर के नंबर पे सेंड करने के लिए तो पहले आप व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिएगा, पहले अपना नेम लिख दीजिएगा, उसके बाद क्लास लिख दीजिएगा कि जो क्लास में आप हैं। तो 1 वाले बच्चे क्लास 1 ही लिखेंगे, जो UKG में थे और अब वो 1 में आ गए हैं। भले आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन आपको 1 में आना था, इसलिए 1 में आ चुके UKG वाले बच्चे। तो अपना क्लास लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या लिखेगा, फादर्स नेम लिख दीजिएगा। ओके, यानी कि अपना नाम, क्लास और फादर्स नेम लिख के सेंड कर दीजिएगा। किसको, अविनाश सर के नंबर पे है ना, अविनाश सर का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कर दीजिएगा। तो ये सभी काम सभी बच्चे करेंगे। और दूसरी बात ये कि उस पर क्वेश्चन जाएगा। ओके, क्वेश्चन उस पर जाएगा और आप सभी बच्चे को क्वेश्चन का आंसर भी लिख के अपने एक पेज में, अब वो कैसा पेज होना चाहिए, इस तरीके का पेज होना चाहिए। देख रहे हैं सभी बच्चे, इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं। ऐसी नोटबुक ले लीजिए, समझ रहे हैं ना, जिसको रजिस्टर वाली नोटबुक बोलते हैं। तो आप ऐसी नोटबुक खरीद लीजिए। अगर नोटबुक नहीं आपको हो पा रहा है तो ऐसा पेजेस ले लीजिए, जैसे भी एग्ज़ाम में देते हैं। तो इतना बड़ा इतना लंबा पेज ले लीजिए, खरीद लीजिए, दुकान से खरीदवा लीजिए, अभी टाइम है एग्ज़ाम के लिए। और या तो फिर पेज ले लीजिए या तो फिर इतना बड़ा नोटबुक ले लीजिए और उसमें आपको लिखना है क्वेश्चन। 50 मार्क्स का ही आंसर क्वेश्चन रहेगा, उसमें ही आपको देना है। और बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, तो वो क्वेश्चन सब रहेगा। और आपको जो लिखना है, लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। ओके, इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, प्रॉपर वे में लिखना है, लेकिन लाइन को नहीं छोड़ना है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, लाइन छोड़ के मत लिखिएगा। और आप लोग सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। अब ये जो है क्वेश्चन है, तो आपका जो क्वेश्चन है, आपको जो पढ़ाया गया है, तो बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बुक में जैसे एक्सरसाइज होता है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, गिव 1 वर्ड, राइट है ना, आंसर इन 1 लाइन क्वेश्चन है ना, 1 लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 या 3 लाइन। तो ये सारे क्वेश्चंस है, ये सभी जो क्वेश्चन मैंने बोला, तो हेडिंग सेम रहेगा है ना, राइट ट्रू फॉल्स रहेगा या फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या मैच द फॉलोइंग रहेगा, हेडिंग यही रहेगा। लेकिन उसमें जो ऑप्शन रहता है तो वो आपकी बुक से नहीं रहेगा। समझ रहे हैं, मतलब आपके बुक के एक्सरसाइज से नहीं रहेगा, वो किससे रहेगा, चैप्टर के अंदर से रहेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है। बुक हम दिखा देते हैं, बुक और SST का क्लास 1 का बुक, जैसे इसमें क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, जैसे ये आपके SST की बुक है ना, जैसे यहाँ SST की बुक है
ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैनिटी फ्लोइंग है, टिक द करेक्ट ऑप्शन ये हेडिंग रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन देयर आर डैश काइंड ऑफ फैमिली, है ना, विच काइंड ऑफ फैमिली हैज़ लेस देन 4 मेंबर्स या फादर एंड मदर आर कॉल्ड, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये किससे रहेगा? टीचर्स खुद आपको टॉपिक के अंदर से, यानी कि चैप्टर 2 में जो टॉपिक है, चैप्टर 3 में जो है, चैप्टर 4 में जहाँ तक पढ़ाई हो गई है, यानी कि 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पढ़ाई हो गई है, उसको खूब अच्छे से आप रीडिंग कीजिए समझ के। तो चैप्टर के अंदर से हम क्वेश्चन लेंगे, इसलिए ताकि अगर आपको ये सेम क्वेश्चन रहेगा तो वो क्या होगा, आप घर बैठे बैठे एग्ज़ाम दे रहे हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं मौके का फ़ायदा उठाते हैं, देख के लिखना चाहेंगे, हालांकि ये काम नहीं होना चाहिए। और जब एग्ज़ाम आपका चालू हो, एग्ज़ाम हो रहा हो, उस समय आपके पेरेंट्स आपके साथ हो, है ना। मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे जब एग्ज़ाम दें तो आप उनकी गाइडेंस करें, है ना, निगरानी करें। इस बार इन्विजिलेटर हम लोग टीचर नहीं होंगे, आप लोग होंगे बच्चों के, तो ईमानदारी से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प दैट मीन्स कि उनको गाइड कीजिए, बताइए, समझाइए क्वेश्चन, लेकिन उनको आंसर बताने में मदद नहीं कीजिए, आंसर नहीं बताइए। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन वैसे हम लोग समझा देंगे, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें समझा दीजिए, लेकिन आंसर नहीं बताइएगा। ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए। इस बार आपका ईमानदारी का टेस्ट भी है। ऐसे तो क्लासरूम में हम लोग रहते हैं तो बच्चे पे निगरानी करते हैं, बच्चे मतलब टीचर के गाइडेंस में ही एग्ज़ाम देते हैं। इस बार पेरेंट्स लोग आपके साथ होंगे और पेरेंट्स अपने बच्चों को ईमानदारी से एग्ज़ाम देने दें, समझाने में समझा दें, उनको अच्छे से गाइड करें, उनकी हेल्प ना करें आंसर बताने में। ये काम सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ना करें, ओके। और जो काम बोला जा रहा है बस वो उतना करें, बस बच्चे को अच्छे से आप बैठिए, उनको देखिए कि वो एग्ज़ाम सही से ऑनेस्टली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनकी राइटिंग प्रॉपर वे में हो, क्वेश्चन समझा दीजिए, हम लोग भी समझा देंगे। वैसे ये काम करना है। और पेजेस मैंने बता दिए कि उस टाइप का जिस्ता वाला नोटबुक ले लीजिए, जिस्ता वाला पेज ले लीजिए, ऐसे पेजेस में एग्ज़ाम देने, लाइन नहीं छोड़िएगा। और आप लोगों को मैंने बताया ना कि इस तरीके से क्वेश्चन का हेडिंग रहेगा, पर वो जो ऑप्शन नंबर है वो सेम नहीं रहेगा। आपको हम लोग जो क्वेश्चन देंगे वो कैसा रहेगा, मतलब चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, चैप्टर के अंदर से रहेगा। इसीलिए आप सभी बच्चे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप चीटिंग भी करना चाहें तो नहीं कर पाइएगा। और वही बच्चे एग्ज़ाम अच्छे से, अपियर तो सब होंगे लेकिन दे वही बच्चे पाएंगे, सही आंसर वही लिख पाएंगे जो कि ऑनलाइन क्लासेस करते हो, पढ़ाई करते हैं वही बच्चे, इसीलिए बोला जा रहा है। और ये बात सभी बच्चे को जो क्लास करते हैं ना, वो सभी अपने क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, अपने फ्रेंड्स जो भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, सभी बच्चे को ये बात का जानकारी दे दीजिए। एक दूसरे को बता दीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ये प्रोसेस है जो भी मैंने बताया। मैं रोज़ ऐसे बताऊंगी, लेकिन ये काम करना है। सबसे पहले तो अपना नेम, अपने पापा का या मम्मी का जो भी है व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए अविनाश सर को, ऐसे मैसेज करके अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, फादर्स नेम लिख के अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर दीजिए, उनको पहुंच जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा, ताकि आप लोगों का इसलिए नंबर मांगा जा रहा है व्हाट्सएप, उसी पे क्वेश्चन सेंड किया जाएगा और उसी पे आपको मतलब एग्ज़ाम दे के पेज पे उसका फ़ोटो क्लिक करके, जिस पेज में आपने लिखा है आंसर, उस पेज का फ़ौरन फ़ोटो क्लिक करना होगा, जस्ट ही सेंड करना होगा। वो भी प्रोसेस बता देंगे। जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सुबह 6 से 9, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे जो एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए अगर साइंस का एग्ज़ाम होता है, अभी तो ये तय नहीं हुआ है कि पहले कौन सा पेपर होगा, मैं सपोज़ बता रही हूँ कि 6 से 7 के बीच में अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है साइंस का, 1 घंटा टाइम मिलेगा, 50 मार्क्स का ही नंबर है ना, 50 मार्क्स ही है, तो वो 1 घंटा एग्ज़ाम मिलेगा। आप आराम से क्वेश्चन देखिएगा, लिखिएगा, क्वेश्चन जैसे ही लिख लीजिएगा, आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा के बाद यानी कि 7 बजे आप लिखना स्टॉप कर दीजिए, फ़ोटो क्लिक कीजिए एकदम अच्छे से। ये काम अगर आपसे नहीं होता तो आपके पेरेंट्स कर देंगे, जो भी आपके सामने साथ होंगे, तो फ़ोटो क्लिक करेंगे। जस्ट आपको उसी नंबर पे क्या करना है, फ़ोटो सेंड कर देना है, फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। फिर 7:05 से दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, फिर 7:05 से 8:05 तक वो एग्ज़ाम होगा। 8:05 जैसे होगा आप लिखना बंद कीजिए, फ़ोटो क्लिक कीजिए, फिर सेंड कीजिए, ओके। और उसके बाद 8:05 में ये हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं 8:15 से, है ना, सॉरी 8:10 से दूसरा पेपर होगा 9:10 तक। 9:10 जैसे होगा आप लिखना स्टॉप कर दीजिएगा और 9:10 के बाद आप तुरंत फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो सेंड कर दीजिए। ये काम अच्छे से, और आपको लाइन नहीं छोड़ना है, एक सभी लाइन में आंसर लिखना है। आंसर लिखने का तरीका भी बता दिया जाएगा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में ही आंसर हो, फ्रंट पेज में। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा तो ही दूसरे पेज जाइएगा। अगर दूसरे पेज में आप लिख रहे हैं तो दोनों पेज में अपना नेम, फादर्स नेम, क्लास, सभी बच्चे ये काम ज़रूर करेंगे, ओके। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बात है। पहले एग्ज़ाम की जानकारी सभी बच्चों को दे दीजिए, फिर लिखने का प्रोसेस भी एक दिन मैं बता दूंगी कैसे क्या लिखना है, ओके।
आइए आज हम जो एक्टिविटी करेंगे, तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए एसएसटी की। और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको पता था कि मैंने कल क्या दिया है, उस पेज में अगर जगह बच रहा है तो उसी पेज से लिखिए, अगर जगह नहीं बच रही है तो न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। एक बात सभी बच्चे जानते हैं। मैं आज का एक्टिविटी शुरू करती हूँ। आज का हमारा एक्टिविटी है, पहले तो आप लोग क्या कीजिए, डेट डालिए, उसके बाद रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर लिखिए। ओके, न्यू पेज वाले बच्चे जानते हैं डेट और रिमेंबर को सबसे ऊपर लिखा जाता है और हाफ पेज वाले सभी चीज़ लाइन पे लिखेंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे है ना क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये तो ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट लाइन जो होता है पेज का, उसमें फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे। वो हेडिंग है हमारा ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन है, फादर एंड मदर आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन बी, पेरेंट्स, ऑप्शन सी, रिलेटिव। इसी तरीके से सेकंड है, पहले मैं नोट कर दे रही हूँ, मतलब लिख दे रही हूँ। आप सभी बच्चे जब तक नोट कीजिए और जब मैं समझाऊं तो मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए। देयर आर डैश काइंड्स ऑफ फैमिली, डैश काइंड ऑफ फैमिली। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3। पहले इतना समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि दो ही आटा है। आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा। फर्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, सेकंड लाइन में भी क्वेश्चन लिखना है। ओके, क्वेश्चन तो अट जाएगा। अगर क्वेश्चन एक लाइन में नहीं अटता तो 2 लाइन में क्वेश्चन लिख दीजिए। और ऑप्शन जैसे मैं लिखी हूँ, ऑप्शन तो सेम लिखिए, मतलब कि एक लाइन में ए बी, दूसरे लाइन में सी। ओके, तो जैसे आपका फादर एंड मदर आर कॉल्ड, ये एक लाइन में अट गया, ठीक। ओके, उसके बाद दूसरे लाइन में ऑप्शन ए बी, उसके बाद तीसरे लाइन में ऑप्शन सी। इस तरीके से लिखिए। फिर 2 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए, दे आर डैश काइंड ऑफ फैमिली। ये क्वेश्चन आपका अगर एक लाइन में नहीं अटता है तो 2 लाइन में लिखिए। अगर लिखने के बाद 2 लाइन लिखने के बाद भी अगर लाइन जगह बच रहा है तो उस पेज में मत लिखिए, दूसरे पेज में फिर आप दूसरे लाइन में आप फिर ए बी ऑप्शन लिखिए, फिर उसके बाद सी। इसका मतलब ये 3 लाइन नहीं 4 लाइन लग जाएगा आप लोगों को। जिनको लगता है, जिनको एक लाइन में अट सकता है तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब तो ये है हमारा क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन पर टिक करना है। मैं समझाऊंगी, आज बताऊंगी नहीं, आज आपको खुद से बनाना है। ओके, ये क्या है, पहला है फादर एंड मदर आर कॉल्ड, पापा और मम्मी को क्या बोलते हैं, तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में टिक कीजिएगा। ओके, ए में है ग्रैंड पेरेंट्स, बी में पेरेंट्स, सी में रिलेटिव्स। तीनों में से क्या बोलते हैं फादर और मदर को, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकंड है, दे आर डैश काइंड्स ऑफ फैमिलीज। यहाँ पे वो है ना, इतने प्रकार के परिवार हैं, तो आपके बुक में है, चैप्टर में है, तो चैप्टर में आपके बुक में कितने टाइप्स के फैमिली है, कितने टाइप्स के, तो जितने टाइप्स के आपने पढ़ा है उतने पे टिक लगाइए, 2, 5 या 3। और देखिए यहाँ पे खाली जगह है, तो जिस बॉक्स में आप टिक लगा रहे हैं उस बॉक्स का नंबर वहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि 2 होगा तो 2, 5 होगा तो 5, 3 होगा तो 3। ओके, ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब मैं वाइप कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट हमारा जो है मैं उसे नोट करूँगी। हमारा 1 2 ही हुआ है, अब हम 3 नंबर लिखेंगे। चिल्ड्रेन मस्ट obey their
ऑप्शन ए पेरेंट्स, ऑप्शन बी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी स्ट्रेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 4, हु गोज आउट फॉर वर्क? ऑप्शन ए ब्रदर, सिस्टर, एंड सी फादर। ओके, इसे समझ लेते हैं। 3 और 4, 3 में है चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर डैश। बच्चे है ना, बच्चे को आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो किनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि आज्ञा पालन दैट मीन्स की कहना मानना। तो हमें किसका बात मानना चाहिए? ऑप्शन है पेरेंट्स, ए ऑप्शन पेरेंट्स, बी ऑप्शन फ्रेंड्स, सी ऑप्शन स्ट्रेंजर। तो हमें तीनों में से किसके बातों को मानना चाहिए? तो जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगाइएगा और खाली जगह में लिख दीजिएगा उस चीज़ को। 4 नंबर है हु गोज आउट फॉर वर्क। काम के लिए बाहर कौन जाता है? तो ऑप्शन ए है ब्रदर, ऑप्शन बी सिस्टर और ऑप्शन सी फादर। तो तीनों में से हमारे लिए काम करने, पैसे कमाने कौन बाहर जाता है? तो जो ऑप्शन है उस पर टिक लगा दीजिएगा। अब नेक्स्ट है उसे भी लिख देते हैं। 4 तक ही हुआ है। फाइव नंबर, द मील वी ईट एट नाइट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ब्रेकफास्ट, ऑप्शन बी लंच एंड ऑप्शन सी डिनर। क्वेश्चन नंबर 6, people who eat meat are called. ऑप्शन ए नन वेजिटेरियन, नन वेजिटेरियन, बी ऑप्शन वेजिटेरियन, ऑप्शन सी बोथ, है ना। तो अब इसे समझ लेते हैं क्या है। 5 नंबर है द मील वी ईट एट नाइट इज कॉल्ड। रात के समय जो हम भोजन करते हैं, खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है ब्रेकफास्ट, ऑप्शन बी लंच, ऑप्शन डी डिनर। तो तीनों में से जो बोलते हैं रात के खाने को, उस ऑप्शन में टिक कर देना है। और आप एक बात का ध्यान रख रहे होंगे कि जैसे 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जैसे द मील वी ईट एट नाइट इज कॉल्ड, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, एक लाइन में मेरा नहीं आता, तो मैंने 2 लाइन में लिखा। और यहाँ पे जगह भी बचा कॉल्ड के बाद, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, उसके लिए फिर हमने ऑप्शन के लिए नेक्स्ट लाइन में यूज़ किया है ना, लिखा। तो इसी तरीके से आपको भी नोटबुक में लिखना है। मैं यही बात आपको समझाई थी फर्स्ट टाइम कि एक लाइन में जितना अट रहा है अटाइए, नहीं अटता है तो 2 लाइन में लिखिए, उसके बाद भी जगह बच रहा है तो छोड़ दीजिए, ऑप्शन के लिए फिर अलग से लाइन लीजिए। ओके, जैसे मैंने लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड, है ना। जो लोग मीट मांस खाते हैं, है ना, यानी कि मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस, है ना, ऑप्शन ए नॉन वेजिटेरियन, ऑप्शन बी वेजिटेरियंस एंड सी बोथ, बोथ मीन्स दोनों, है ना। तो जो खाते हैं मीट उनको क्या बोलते हैं? दोनों में से, तीनों में से जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। और हाँ, ये बात का भी ध्यान रखिए, जैसे नॉन वेजिटेरियंस एक लाइन में थोड़ा लंबा है,
है ना, लिखे उस पर बॉक्स हुआ तो फिर यहाँ पे लिखते तो गंदा लगता, एकदम सट जाता है ना, नीट एंड क्लीन नहीं लगता। इसके लिए मैंने बी ऑप्शन को सेकंड लाइन में लिखा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है ना, कि बी ऑप्शन के सामने ही सी ऑप्शन भी लिख दिया। तो आप सभी बच्चे का बस यही होमवर्क है ना, आपको मैं इतना ही दे रही हूँ। इसी चीज़ को आप नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिए, और जो ऑप्शन सही है सेंटेंस को पढ़िएगा, सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग टिक लगाइएगा, है ना, और जहाँ पे ब्लैंक से खाली जगह है वहाँ पे उस चीज़ को लिख भी दीजिएगा। ये काम सभी बच्चे कीजिएगा। और आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में आपको लिखना है, जैसे कि ये चीज़ है लिखना है, टिक करना है, फिर अगर खाली जगह है सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो उसे हमें फिल भी करना है। और दूसरी बात, जो भी जिस बॉक्स में जिस ऑप्शन में टिक लगा रहे हैं उसी ऑप्शन को खाली जगह में लिखना है। और दूसरी बात ये कि इसे रिमेंबर भी करना है। तो आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिए, इसे लिखिए और क्या कीजिए, इसे याद कीजिए। और याद करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं तो आप उन्हें सुनाइए, ओके, उन्हें सुना दीजिएगा अच्छे से नीट एंड क्लीन में। और ये आप लिखिएगा। अब बोलिएगा मैं चेक कैसे करवाऊँ, तो चेक करने का क्या है कि जो क्वेश्चन आज मैंने दिया उसको मैं ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर के साथ कल लिख दूँगी और आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। तो मैच के हिसाब से पता चल जाएगा कि आपने सही लिखा या गलत, ओके। तो मैं आंसर लिख दूँगी, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भी लिख दूँगी, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है ना, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। और एग्ज़ाम के बारे में सभी बच्चे एक दूसरे को जानकारी दे दें, बता दें कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, मैंने कि अपने पेरेंट्स का, आपका पर्सनल मोबाइल नहीं है, यूज़ भी नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे हैं आप, आपके पेरेंट्स मम्मी या पापा किसी का भी आप व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर को सेंड कर दीजिए, ओके। अपना नाम लिख के, क्लास लिख के, और अब क्लास 1 में है तो क्लास 1 लिखिए और अपना नाम लिख दीजिए और अपने फादर्स का नाम साथ में लिख दीजिएगा, ओके। फादर्स नेम ज़रूर लिखिएगा, तो पापा का नाम भी लिख के सेंड कर दीजिएगा सभी बच्चे। और एक दूसरे को एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए। और उसका प्रिपरेशन ये है कि आप उसकी नोटबुक खरीद के रख लीजिए, जिस्ता वाला, रजिस्टर वाला, या पेजेस जैसे मैंने लंबा पेज बताया वैसा खरीद के रख लीजिए। तो बड़ा लाइन छोड़ के नहीं लिखना है, एक लाइन में कोशिश कीजिए अटे, नहीं अटता है तो दूसरी लाइन में, लेकिन कोशिश कीजिए लाइन नहीं छोड़िएगा तो जाहिर है उसी में। और स्ट्रिक्टली बोला जा रहा लाइन मत छोड़िए, और उसमें लाइन नहीं छोड़िए, लेकिन नीट एंड क्लीन लिखिएगा। हैंड राइटिंग साफ साफ होनी चाहिए, तो हम लोगों को चेक करना है तो वो कर लेंगे, ओके। ये काम सभी बच्चे करें। और आपका बुक से जैसे ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब बुक में जो एक्सरसाइज एक्टिविटी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या आंसर क्वेश्चन है, वो सेम नहीं रहेगा, टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, टॉपिक के बीच में से रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना रीडिंग कीजिए, उसे समझ के पढ़िए। तो सभी बच्चे इस बात का एक दूसरे को बताइए, अपने फ्रेंड्स को या अपने स्कूल मेट्स को बताइए। अब मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ आज का। और जब क्लास स्टॉप होता है, एंड होता है, तो मैं डेली एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है। जो मैंने गुड हैबिट टिप दे चुका है उसी चीज़ को अब मैं रिवाइज़ करूँगी, उसी गुड हैबिट को फिर से मैं बताऊँगी, और आपको ऐसे ध्यान में भी रहेगा और हमको पता भी चल जाएगा आप सभी बच्चे से फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। आज का जो गुड हैबिट टिप है वो स्टेइंग हेल्दी है, स्वस्थ रहने के लिए है। मैंने स्वस्थ रहने के लिए पहले भी बहुत सारे टिप दिए हैं, तो फिर से उसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगी। आज का है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह सवेरे उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठिए, जल्दी उठिए। सभी बच्चे ये बात कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठें, सुबह उठना चाहिए, फ्रेश एयर लेना चाहिए, उससे आप हेल्दी रहते हैं और हेल्दी रहिएगा। इसीलिए सभी बच्चे सुबह उठिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।